22 जनवरी 2024 को बनी एक नया इतिहास जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाया पूरी भारत। 1528 से लेकर 2024 तक 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मोदी जी के नेतृत्व में हुआ ये चमत्कार। अंत में अयोध्या में बना राम मंदिर, जो भारत के सबसे बड़े और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मंदिर में से एक बन गया। हिंदू धर्म के प्रतीक स्वरूप यह मंदिर उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में सरयू नदी के किनारे स्थित है। चलिए अयोध्या राम मंदिर के स्थापत्य से जुड़े 20 महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। 2019 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया हिंदू धर्म के हित में, जिसमें 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर के लिए मिली। इसके बाद ही 2020 5 अगस्त को भारतीय नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई भूमि पूजन सेरेमनी। ये थी एक नया अध्याय की शुरुआत। वही मंदिर स्थान को पूरी तरह से पवित्र बनाने के लिए नेपाल की गंडकी नदी से प्राप्त पवित्र प्राचीन शालिग्राम शिला निर्माण में शामिल किया गया था। ये छोड़ के भी भूमि पूजन के समय अलग अलग तीर्थ स्थानों की मिट्टी और पवित्र नदियों के जल का उपयोग किया गया था। क्या आपको पता है पुरी मंदिर का ये अनोखा डिजाइन सोमपुरा परिवार द्वारा बनाया गया था। 1988 में चंद्रकांत सोमपुरा ने आर्किटेक्ट मॉडल बनाया था, जिसमें उनके साथ उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी थे। मंदिर का आर्किटेक्ट मॉडल 2019 में प्रयाग कुंभ मेले के दौरान दर्शाया गया था। 3 मंजिला ये मंदिर ट्रेडिशनल मरु गुजारा के नगरा स्टाइल में पिंक सैंडस्टोन से बनाया गया है और मंदिर के निर्माण में राजस्थान के भरतपुर जिले के मिर्जापुर और बंसी पहाड़पुर क्षेत्र की पहाड़ियों का उपयोग किया गया है। कई कंपनियां ने राम मंदिर और आसपास के संरचना समूह के निर्माण में योगदान किया है, जिसमें लासन और टूब्रो भी शामिल है। राम मंदिर की कॉस्ट है लगभग 1800 करोड़ रुपए और इसका कुल क्षेत्र 71 एकड़ है। पूरी चौड़ाई 250 फीट है, लंबाई 360 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। आपको जानकर हैरान होगा, मंदिर का निर्माण में कोई सीमेंट, लोहा या स्टील इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके निर्माण के लिए ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिससे 21 फीट ऊंचे स्तंभ का निर्माण किया गया है, जो मंदिर के लिए मजबूत और टिकाऊ नींव प्रदान करते हैं। इनले वर्क के लिए व्हाइट मकराना मार्बल और रंगीन मार्बल का कुश्तीला तरीके से उपयोग किया गया है। यह मंदिर न्यूनतम 1000 वर्षों के लिए बनाया गया है। वही मुख्य मंदिर क्षेत्र 2.67 एकड़ पर है। इसमें ग्राउंड फ्लोर में 390 पिलर्स, 46 द्वार और पंच मंडप हैं, जैसे कि प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप, कुरु मंडप, रंग मंडप और नृत्य मंडप, जो अलग अलग कार्य के लिए बनाया गया है। मुख्य गर्भगृह में राम लल्ला की मूर्तियां स्थित है और फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार होगा, जहां राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियां हैं। प्रति 390 स्तंभ पर 16 से 28 देवी देवताओं की मूर्तियां सजीव है। दीवारों पर भी सांची हुई कथाओं के पात्रों की आकृतियां बनी है, जो मंदिर की शोभा और बढ़ा दिया है। स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रत्येक स्तंभ को विशेष रूप से एक कारीगर द्वारा तराशा गया है। वही दोस्तों, आपको बता दें, मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने राम लला जी की मूर्ति के लिए 3 अरब साल पुरानी काली चट्टान का उपयोग करके राम लला की मूर्ति तैयार की। मूर्ति 51 इंच लंबी है। भगवान राम की 5 साल की बाल मूर्ति के लिए ज्वेलरी लखनऊ के हरसहायल श्यामलाल ज्वेलर्स द्वारा तैयार किए गए हैं। इसमें 1.7 किलोग्राम पीले सोने का मुकुट शामिल है, जो 75 कैरेट हीरे, 135 कैरेट पन्ना और 262 कैरेट मानिक से सजाया गया है। और दिल्ली के टेक्सटाइल डिजाइनर मनीष त्रिपाठी द्वारा डिजाइन किए गए हैं कपड़े। ये छोड़ के भी सूरत के एक डायमंड ट्रेडर फैमिली ने अयोध्या के भव्य राम मंदिर को 101 किलो सोना दान किया है, जिसका उपयोग किया है अयोध्या राम मंदिर के दरवाजे, गर्भगृह, त्रिशूल, डमरू और स्तंभों को चमकाने में। दोस्तों, क्या ये पता है, प्रत्येक रामनवमी पर दोपहर 12 बजे दर्पण और लेंस की एक प्रणाली राम लला की मूर्ति के माथे पर सूर्य की किरणों को केंद्रित करेगी। सूर्य की किरणों से इस तरह का पहला अभिषेक 29 मार्च को रामनवमी पर होगा। इस यांत्रिक प्रणाली के लिए पीतल का उपयोग हुआ है। आपको बता दूं, मंदिर एरिया के अगले चरणों में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी सहित अन्य को समर्पित मंदिर भी होंगे। साथ ही में मंदिर एक रेक्टेंगुलर परिक्रमा से घिरा हुआ है, जिसे परकोटा कहा जाता है। परकोटा की परिधि पर देवी भगवती, भगवान शिव, भगवान सूर्य और भगवान गणेश के 4 मंदिर हैं। दक्षिणी भुजा पर भगवान हनुमान जी का एक मंदिर और मां अन्नपूर्णा का एक मंदिर उत्तरी भुजा पर है। दर्शनार्थी के लिए भी किया गया व्यवस्था का कोई जवाब नहीं। सिंह द्वार से प्रवेश करने से पहले भक्त जमीन से 16.11 फीट की ऊंचाई तय करके 32 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में प्रतिदिन 80,000 से 1 लाख तक दर्शनार्थी प्रवेश कर सकते हैं। विकलांगों और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए रैंप और लिफ्ट भी है। टोटल 25,000 लोगों की क्षमता वाला एक तीर्थयात्री सुविधा केंद्र (PFC) का निर्माण किया जा रहा है। ये तीर्थयात्रियों को चिकित्सा और लॉकर सुविधाएं प्रदान करेगा। ये छोड़ के भी मंदिर क्षेत्र में बाथिंग एरिया, वॉशरूम, वॉश बेसिन जैसे और भी कई सारी सुविधाएं उपलब्ध के लिए एक अलग ब्लॉक भी होगा। प्रतिष्ठा समारोह के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। इसीलिए राम मंदिर की सिक्योरिटी के लिए फ्यूचर में AI निगरानी शुरू किए जाने की संभावना है।
जानकारी के लिए बता दें, मंदिर का निर्माण पर्यावरण और जल संरक्षण पर विशेष जोर देते हुए पारंपरिक और स्वदेशी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किया जा रहा है, जिस कारण 71 एकड़ क्षेत्र का 70% हिस्सा हरा भरा रखा गया है। तो अगर आप भी हो राम जी के भक्त तो जय सिया राम कमेंट करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।